नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, आप एक तो इनका पूरा नाम याद रखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में यानी इकाई 5 में अज्ञे जी की 5 जो कविताएं हैं वो लगी हुई हैं। उनके नाम हैं कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास क्षण भर और असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये 5 कविताएं हैं हमारी यूनिट 5 में लगी हुई हैं, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। इससे पहले हम अज्ञे जी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको आज हम इस चैप्टर में करेंगे। देखिए दोस्तों, अज्ञे जी के बारे में जानना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनका सिर्फ यूनिट 5 में हिंदी कविताएं नहीं लगी हुई हैं, बल्कि हमारे इनका एक उपन्यास भी लगा हुआ है। ठीक है, और इनकी एक कहानी भी लगी हुई है। और यूनिट 10 में जो यूनिट 10 है, इसमें भी जो आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं हैं, इनमें भी इनकी एक रचना लगी हुई है, अरे यायावर रहेगा याद। यानी कि इनकी जो भी रचनाएं हैं, चाहे वो कविता हैं, कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, आलोचना, जो भी इनकी रचनाएं हैं उनका हमें विस्तृत रूप से ज्ञान होना चाहिए। और इन्होंने तार सप्तक की भी रचना की थी और इनके सभी तार सप्तक का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हम एक इस क्लास में अगर अज्ञे जी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो ये जो नॉलेज है ये हमें 4-5 जगह जो इनके अज्ञे जी के जो रचनाएं हैं उनसे जब प्रश्न बनेंगे तो उन सभी जगह इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क अच्छी चीज़ है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो हमारा समय है वो भी कम लगेगा और हमारा सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा और उसका रिवीजन भी हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम अज्ञे जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु थी वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, हिंदी में अपने समय के बहुत चर्चित कवि भी रहे हैं, ये कथाकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। देखिए, इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन भी किया है, जिन सब का वर्णन हम इसी यूनिट में यानी इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये एक अच्छे संपादक थे, यायावर थे और अध्यापक भी रहे हैं ये। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में के कसिया, यानी कसिया जो जगह है उसको प्राचीन काल में कुशीनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी संस्कृत जो नाम है इसका क्या नाम था? कुशीनगर था। और पुरातत्व खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था। बचपन था इनका लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इस स्लाइड में आपको सिर्फ उनके जन्म और उनकी मृत्यु की जो तिथियां हैं उसको याद करना है और बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। दोस्तों, मैंने ये जितनी भी पाठ्यक्रम सामग्री आपको दी है ये अनेक स्थानों से, अनेक पुस्तकों से संचित की गई है। कहीं विकिपीडिया से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, कहीं गूगल से प्राप्त की है और अनेक रचनाओं के बारे में और उनकी जो तिथियां हैं उनके बारे में जो सटीक जानकारी है वो ये मैंने यहाँ पर आपको दी है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं कि ये कुछ बातें हैं जो समझने की हैं और कुछ बातें हैं इसमें आपको नोट करने की हैं। ठीक है, तो आप इनको साथ साथ में जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप नोट करते हुए भी चलिए, ताकि लास्ट में आपको रिवीजन के समय आपको उनसे हेल्प मिल सके। बार बार मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जितने भी आपके नोट्स बना रहे हैं आप उनको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करें, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन के समय आसानी रहेगी। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने बीएससी करके अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया था। क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े हुए थे, ठीक है। और यहाँ जेल में भी पकड़े गए थे और वहाँ से भी वो फरार हो गए थे 1930 में, ठीक है। अज्ञे जी थे वो प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित करने वाले थे। ये बात है वो मुख्य है। प्रयोगवाद और नई कविता के साहित्य जगत को प्रतिष्ठित करने वाले थे। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञे जी ने अनुदित किया था। ये आप भी याद रखेंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रखर कवि होने के साथ साथ अज्ञे को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, ठीक है। और यायावरी तो शायद उनका दैव प्रदत्त ही थी, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे वो, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, ठीक है। जो मानो ईश्वर ने ही उनको एक गिफ्ट के रूप में दी थी, यानी उनकी एक प्रवृत्ति के रूप में ही शामिल थी ये चीज़ें। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आप देख लीजिएगा। जन्म, मृत्यु, नागरिकता कहाँ की प्राप्त थी इनको? ब्रिटिश राज और भारत की नागरिकता इनको प्राप्त थी, ठीक है। और इनको शिक्षा है वो मद्रास विश्वविद्यालय से कंप्लीट की थी। और आगे देखते हैं। ये एक कवि थे, पत्रकार थे, उपन्यासकार थे, क्रांतिकारी थे और लेखक भी थे, ठीक है। प्रसिद्धि का कारण देखिए, कार्य हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उन प्रसिद्धियों का कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य रहा होगा। तो अज्ञे जी की जो प्रसिद्धि है उसका कारण क्या था? शेखर एक जीवनी, ये जो रचना थी, और आंगन के पारद्वार, तार सप्तक, त्रिशंकु और कितनी नावों में कितनी बार, ये जो रचनाएं थी प्रमुख रचनाएं। वैसे तो अनेक रचनाएं हैं इनकी जो हम आगे देखेंगे, लेकिन इनकी जो ये प्रमुख रचनाएं हैं ये इनकी प्रसिद्धि का कारण रही हैं। धर्म इनका सनातन धर्म था। जीवन साथी कपिला वात्स्यायन। देखिए, जो अज्ञे जी की जो शादीशुदा जिंदगी थी वो ज़्यादा सफल नहीं रही, क्योंकि इन्होंने 2 शादियां की थी और वो दोनों ही टूट गई थी, ठीक है। और इनकी जो पहली शादी हुई थी उसके बाद से इनकी जो ये प्रेमिका थी कपिला वात्स्यायन, इनसे शादी की और इनके साथ भी ज़्यादा दिन नहीं चली और फिर ये अकेले हो गए थे। उसके बाद देखते हैं, ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। और पुरस्कार क्या थे इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था इनको। उल्लेखनीय कार्य हैं वो भी हम देख। अब इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे ये प्रसिद्ध हुए थे? तो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। 1930 से 36 तक ये जेल में भी रहे, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलनों में ये भाग लेते रहते थे। और 36-37 में, यानी 1936-37 में इन्होंने, ये आप याद रखेंगे, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं इनकी, चाहे वो हिंदी की हैं या बांग्ला की हैं या फिर अंग्रेज़ी की हैं, तो वो सारी आप याद रखेंगे। इनका 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। और 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में भी ये रहे थे। इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्र निकाला। ये देखिए तीसरा आ गया। ये जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं इनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप इनको नोट करते हुए चलें। तीसरा जो था इनका, प्रतीक नामक जो पत्रिका थी वो, और कहाँ से निकलती थी ये याद रखेंगे आप, ये ज़रूर आएगा अगर क्वेश्चन बनता है ना इससे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रतीक नामक जो पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से। और ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी की इन्होंने, देश विदेश की यात्राएं की, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक इन्होंने अध्यापन किया, ठीक है। और फिर दीनमान एक साप्ताहिक पत्र, ये भी देखिए, नव भारत टाइम्स, और अंग्रेजी के भी थे। यानी जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं आपके ये हैं कि 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत था ये निकाला, और इलाहाबाद से इनकी प्रतीक पत्रिका निकली, और फिर इन्होंने दीनमान साप्ताहिक और नव भारत टाइम इत्यादि निकाले। लेकिन इनके 2 अंग्रेजी के भी पत्र पत्रिकाएं हैं, ये देखेंगे, वाक और एवरीमैन्स, 2, ये याद रखेंगे आप, किस चीज़ के हैं? अंग्रेजी के हैं। और 1980 में इन्होंने वत्सल निधि, ये इन्होंने कुछ
अगर देखिए किसी भी रचनाकार ने कोई आश्रम खोला है या कोई संस्था की स्थापना की है या कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जो हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी है, तो उन चीज़ों को आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार उन्हीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्थान की रचना की उन्होंने, है ना। तो इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य क्या था, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, तो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले न्यास की स्थापना कहाँ पर की थी इन्होंने, 1980 में की थी। एक तो आप ये याद रखेंगे, और उसका नाम था वत्सल निधि। ठीक है, और देखेंगे दिल्ली में इन्होंने 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी 80 में इन्होंने, ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे कि अपने मृत्यु से 7 साल पहले इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, और आगे देखते हैं 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार, ठीक है, इसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक तो आप इन रचनाओं के नाम याद रखेंगे, एक रचना का जो वर्ष है उसको याद रखेंगे, और कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी मिला और कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अज्ञे जी महत्वपूर्ण, हमारे जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और इनकी मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक उपन्यास भी लगा हुआ है, इनकी एक कहानी भी लगी हुई है, और एक 10वीं यूनिट है जो हमारी आत्मकथा वाली, उसमें भी इनका एक अरे यायावर रहेगा याद करके इनकी रचना लगी हुई है। और इनकी कविता संग्रह जो ये हमारा हिंदी कविता यूनिट 5 है, इसमें इनकी 5 कविताएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इनके जितने भी कविता संग्रह हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी उपन्यास हैं, और जितनी यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, डायरी, संस्मरण, तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनका है कविता संग्रह। इनको क्रम से याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कई बार इनका रचनाओं का क्रम से लगाना भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना है वो पहले रची और कौन सी बाद में। तो इनके जो वर्ष हैं उनको याद रखेंगे। भगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, और हरी घास क्षण भर, ये हमारी कविता भी लगी हुई है और ये कविता संग्रह भी है। ये याद रखेंगे कि हरी घास क्षण भर ये एक कविता भी लगी हुई है हमारी यूनिट 5 में, और ये कविता संग्रह में वो कविता है। ठीक है, तो कविता संग्रह का नाम भी है हरी घास क्षण भर, और एक कविता का नाम भी है हरी घास पर क्षण भर। और बावरा अहरी, ये एक कविता संग्रह है और इसकी भी एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी में, और आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे। कितनी नावों में कितनी बार, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में ही लगी हुई हैं 4 चीज़ें। तो आप इनको तो अच्छे से याद रखेंगे ही। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं इनको भी आप क्रम से याद करेंगे इनके रचना वर्ष के साथ में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी में, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में, और पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1974 ईस्वी में, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में, नदी की बाँक पर छाँव 1981 ईस्वी में, और प्रियजन डेज एंड अदर पोएम्स। ठीक है, प्रिजन डेज, यानी कि इन्होंने जब ये प्रिजन यानी जेल में थे तब इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी वो 1900 अंग्रेजी में थी, ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, और कहानियाँ इनकी हैं विपथगा 1937 में, परंपरा 44 में 1900 में, और कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, और जयदोल 1951 में। आगे देखते हैं, इनके उपन्यास भी हैं जो इस प्रकार हैं। शेखर एक जीवनी, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और इसका प्रथम भाग ही हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और जिसका नाम भी आप याद रखेंगे कि प्रथम भाग का नाम है उत्थान और द्वितीय भाग जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसका नाम है संघर्ष। नदी के दीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में।
और इनका यात्रा वृत्तांत देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। इनके जो निबंध संग्रह हैं उनको भी देख लेते हैं। सब रंग त्रिशंकु 1945 ईस्वी में, आत्मनेपद 1960 में, और आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और आलवाल जो 1971 में, और सब रंग और कुछ राग 1956 में, और लिखी कागज कोर 1972 ईस्वी में। तो ये इनके निबंध संग्रह थे। अब इनकी आलोचना देखते हैं। त्रिशंकु 1945 में, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1971 में, और अद्यतन 1971 में। संस्मरण इनका एक ही है, स्मृति लेखा। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे का जो संस्मरण है उसका नाम है स्मृति लेखा। ठीक है, चित्रलेखा, चित्ररेखा, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कहीं आप कंफ्यूज इनमें ना हो जाएं। ठीक है, डायरी है वो भवंती, अंतरा और शाश्वती। तो इनका जो संस्मरण था उनका नाम था स्मृति लेखा। विचार गद्य, संवत्सर, नाटक उत्तर प्रियदर्शी, इनका एक ही नाटक दिखाया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रियदर्शी। जीवनी जो राजकमल राय के द्वारा लिखी गई थी, शिखर से सागर तक। जीवनी को अभी आप याद रखेंगे, इनकी एक जीवनी है, प्रसिद्ध जीवनी है। और आगे देखते हैं। आगे इन्होंने जो संपादित ग्रंथ थे उनके थे आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह है जो 1942 ईस्वी में, तार सप्तक कविता संग्रह जो 1943 ईस्वी में, और दूसरा तार सप्तक है वो भी कविता संग्रह है जो 51 में, और तीसरा तार सप्तक है वो 59 में प्रकाशित हुआ। नए एकांकी 1952 में, और रूपाम्बरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो चलिए इनके जो महत्वपूर्ण तार सप्तक हैं इनको भी हम देख लेते हैं। पहला तार सप्तक है, यानी पहला नाम नहीं है यहाँ, सिर्फ तार सप्तक, यानी इसका पहला ही है ये दूसरा तार सप्तक है, फिर तीसरा तार सप्तक है। तो इनमें जितने भी रचनाकार हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ तार सप्तक के बारे में। ठीक है, तार सप्तक से पहले इनके कुछ अन्य जो रचनावली, अज्ञे जी की जो रचनावली थी वो 18 खंडों में प्रकाशित हुई। कितने खंडों में? 18 खंडों में। ये आपको पढ़ना आता ही है। और आगे देखते हैं। और इसमें क्या क्या थे? काव्य, कहानियाँ, उपन्यास, भूमिका, यात्रा, वृत्त, डायरी, निबंध, संस्मरण, नाटक, साक्षात्कार और पत्र, अनुवाद। ठीक है। अब अज्ञे जी को जो 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले वो कौन कौन से थे? एक तो था ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1964 ईस्वी में, आंगन के पार द्वार। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार नावों में कितनी बार, यानी कितनी नावों में कितनी बार, 1978 ईस्वी में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साहित्य अकादमी है वो पहले मिला था, यानी 1964 में मिला, और भारतीय जो ज्ञानपीठ था, ज्ञान था, वो बाद में हुआ, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1978 ईस्वी में इनको मिला था। और किस रचना पर मिला था ये भी आपको याद होना चाहिए कि साहित्य अकादमी है वो आंगन के पार द्वार पर मिला था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है, यानी अज्ञे जी का तार सप्तक है एक वो काव्य संग्रह है, और जो कब प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में। नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर इनको तार सप्तक का संकलन अथवा संपादन किया था। यानी इसमें कि तार सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। तो इनके 4 तार सप्तक आ चुके हैं, और वो कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तार सप्तक में कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, नई कविता को, यानी तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इनका ऐतिहासिक महत्व इस रूप से है कि इनका जो काव्य साहित्य है प्रयोगवाद का आरंभ, यानी प्रयोगवाद का आरंभ इसी से होता है, और आज अनेक काव्य प्रेमियों ने इस काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं वो आधुनिक कविता के रूप में रचनाशील और स्मृति, यानी उनको याद रखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि तार सप्तक में अब इनके जो पहले तार सप्तक थे, दूसरे थे और तीसरे और चौथे तार सप्तक में कौन कौन से जो कवि थे, इनकी मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, जितने भी ये तार सप्तक हैं, इनके जो रचनाकार हैं यानी इनमें जो कवि हैं, प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि हैं। तो इन सभी को आप क्रम से याद रखेंगे और बार बार इनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से तार सप्तक में हैं या कौन से तार सप्तक में नहीं हैं। ठीक है, तो आज तक हिंदी में 4 तार सप्तक हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं और इनके कवियों की जो सूची है वो निम्नलिखित है। देखते हैं तार सप्तक के कवि। सबसे पहले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरे हैं आचार्य नेमि चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। ठीक है, तो ये पहले तार सप्तक में 7 कवि पूरे हो जाते हैं। दूसरा तार सप्तक देखते हैं। इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक है, उसके कवियों को भी हम देख लेते हैं। तीसरे तार सप्तक में कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रताप नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण, शाही और चौथा हमारा तार सप्तक है, उसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभजन, स्वदेशी भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो इस प्रकार हमने ये चारों तार सप्तक में जितने भी रचनाकार थे उनके बारे में पढ़ा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने याद रख सकते हैं और इनको अगर आप हैंडराइटिंग में यानी अपनी हैंडराइटिंग में याद करेंगे तो भी वो अपने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लीजिए। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चारों तार सप्तक हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने अज्ञे जी के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो पढ़े। एक बार आप फिर से देख लीजिए। इनके जो काव्य संकलन थे इनके वर्ष के साथ सामने दिए हुए हैं और ये इनके काव्य संकलन हैं सारे के सारे। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। ये काव्य संकलन हैं और ये इनके तार सप्तक के समय है। ठीक है, ये उपन्यास हैं, नाटक, निबंध। तो इन सभी के वर्ष भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। यात्रा संस्मरण भी हैं, 2 ही यात्रा संस्मरण हैं। इनमें से एक जो यात्रा संस्मरण है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण इनके पत्रकारिता कौन कौन सी, यानी कि ये जो पत्र हैं इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि पत्रों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई, किसने इसका संपादन किया। ठीक है, तो ये इनको आप सभी को अच्छे से याद रखेंगे। ये मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, और ये त्रैमासिक कौन सी पत्रिका थी, साप्ताहिक कौन सी पत्रिका थी, ये आप साथ साथ प्रत्येक रचनाकार की अगर आप साथ साथ कर लेते हैं तो आपको अलग से पत्रिकाओं का जो अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोस्टली आपकी सारी जो पत्रिकाएं हैं अगर आप उन रचनाकारों के साथ साथ में ही आप याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी थोड़ी याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा। और एक साथ आप सभी पत्र और पत्रिकाओं को याद करने बैठेंगे तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग यानी आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं उनकी पत्रिकाएं आप अलग से याद कर लीजिए। मध्यकाल में कौन थे, ठीक है, रीतिकाल की कुछ थी, जो भी थी वो सब आप अलग अलग से याद कर लेंगे। यानी प्रगति काल की ही भारतेंदु युग की कौन सी थी। ठीक है, ये आधुनिक काल में ही, पत्रकारिता का आरंभ तो आधुनिक काल में ही हुआ है, बाकी में तो है ही नहीं। तो इनमें भी अलग अलग आप प्रयोगवाद में कौन से थे, प्रगतिवाद में कौन से थे, भारतेंदु युग में कौन से थे, द्विवेदी युग में कौन से थे। ठीक है, और जो पुरानी पत्रिकाएं हैं वो कौन सी थी, यानी सबसे पहले पत्र कौन से थे, ये सब आप साथ साथ में ही याद करते हुए चलेंगे। तो ये
प्रश्न है आपका एक, बनना ही बनना है आपका पत्रकारिता के ऊपर। तो एक जो प्रश्न है वो आपका हमेशा ही बनता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। इनके जो अंग्रेजी के जो लेखन थे, देखिए और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मोस्टली पूछ ली गई हैं, लेकिन जो अंग्रेजी के लेखन हैं इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगर कोई अनुदित रचना है उसके बारे में याद रखेंगे, इनके पुरस्कारों के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। बाकी साहित्यिक जानकारी है वो भी हमने देख ली है। तो इस प्रकार से आज हमने अज्ञे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जितना भी कुछ जाना है वो सारा का सारा आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। और जितने भी तार सप्तक हैं उनके जो कवि हैं उनको भी आप क्रम से याद रखेंगे। और देखिए ये जो आपको जो रचनाएं हैं उनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं और जितने भी तार सप्तक हैं, अगर आपने एक बार यहाँ इस वीडियो में एक बार आपने कर लिए तो आपके कई जगह आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इनका एक उपन्यास भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इनकी कहानी भी गैंग्रीन लगी हुई है। और आत्मकथा वाली जो 10वीं यूनिट है उसमें भी इनका अरे यायावर रहेगा याद रचना लगी हुई है। तो कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं। यानी अज्ञे जी हैं वो आज की जो इस वीडियो में जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं वो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और इनको आप अच्छे से याद रखेंगे और सभी जगह आपको ये काम आएंगे, ठीक है। तो इन पे फिर अलग से हम दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर उनकी कविताएं पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ाएंगे, और उनका कोई उपन्यास लगा है तो हम सिर्फ उपन्यास पढ़ाएंगे उस टाइम में, और उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ही बताएंगे। तो अज्ञे जी के बारे में जितना भी कुछ है, जहाँ भी आपको पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम में, वो आप इस वीडियो से अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अज्ञे जी की जो कविताएं हैं UGC नेट के जो यूनिट 5 हिंदी कविता है उसमें हमारी 5 कविताएं लगी हुई हैं। तो अगली वीडियो में हम अज्ञे जी की 5 कविताओं को क्रम से करेंगे, ठीक है। इनकी एक असाध्य वीणा जो कविता है वो बहुत लंबी कविताओं में गिनी जाती है, तो उसका एक अलग से वीडियो होगा। और बाकी जो कविताएं हैं वो छोटी छोटी कविताएं हैं, चारों लगभग, ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। तो उनको क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 2-2 कविताओं को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो देखिए हमें अपने जो पाठ्यक्रम को है ना जल्दी जल्दी सबसे पहले तो हम उसको कवर करना है, उसके बाद हम उनके प्रश्न उत्तर हैं जो मॉक टेस्ट हैं वो करेंगे, और बाद में हम उसका, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगर देखिए हम पढ़ लेंगे बहुत सारा, लेकिन अगर हमने उनका रिवीजन नहीं किया तो वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके लिए आप उसको जल्दी जल्दी से पहले तो पूरा सिलेबस है उसको कवर करें, और फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सब भी करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। और रिवीजन अगर 2 बार आपने कर लिया तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखिए कि आप डेली आप कोई ना कोई नया जो टॉपिक है वो पढ़ें, और उसको 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद और 1 वीक के बाद उसको रिवीजन ज़रूर कर लें। यानी अगर आपने इस क्रम से रिवीजन कर लिया है तो आप उसको एग्ज़ाम टाइम तक या पूरी ज़िंदगी भी नहीं भूलेंगे, अगर आपने उसको मन से याद किया है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अज्ञे जी की कविताओं को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।